अगला हमको पढ़ना है, इसी में विक्रय संबंधी कार्य, सेलिंग फंक्शन। तो सबसे पहला है विज्ञापन। वर्तमान प्रतिस्पर्धा के वातावरण में बिना विज्ञापन के कोई भी निर्माता, मैन्युफैक्चरर व्यवसायिक जगत में आगे नहीं बढ़ सकता। सबका एडवर्टाइज करना पड़ता है। उसके बाद जब लोग उसको एडवर्टाइज को बार बार देखते हैं तो उसके दिमाग में बसता है। दिमाग में बसने के बाद लोग उसे एक बार उपयोग करना चाहते हैं। उपयोग करने के बाद धीरे धीरे और अन्य लोगों को बताता है इसके उपयोग के बारे में। उपयोग देखते देखते लोग उस माल से परिचित हो जाते हैं और उसके बाद फिर उसका सेलिंग चालू हो जाता है, उसकी मांग बढ़ जाती है, विक्रय होना चालू हो जाता है। ये है विक्रय संबंधी कार्य का पहला विज्ञापन, महत्वपूर्ण अंग है। आजकल बिना विज्ञापन के कोई भी सेलिंग प्रतिस्पर्धा में नहीं आ सकता। अपने माल की अच्छाई बताना, उसकी क्या गुणवत्ता है, उसका क्या उपयोग है, सारी चीज़ को जानकारी विज्ञापन में देते हैं और लोग उसके ऊपर आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो ये विज्ञापन विपणन के अंतर्गत ही आता है। अगला पेज में आपको ले चलता हूँ। विक्रय संबंधी कार्य का विज्ञापन के बाद अब दूसरा है, अगले पेज में चलिए। ये मैं अगले पेज में पहुँच गया। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, दूसरा पॉइंट का मूल्य निर्धारण, प्राइसिंग। मूल्य का निर्धारण लाभ की मात्रा को प्रभावित करता है। साथ ही अधिक मूल्य भले ही अधिक लाभ दें, किंतु यह विपणन के लिए भी हानिकारक हो सकता है, क्योंकि महंगा घोषित होते हुए लोग उसको खरीदना नहीं चाहेंगे। अतः वस्तु की लागत और वस्तु की उपयोगिता के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हुए उचित मूल्य निर्धारण करना ही महत्वपूर्ण कार्य है। अगला तीसरा है व्यक्तिगत विक्रय, जिसको पर्सनल सेलिंग बोलते हैं। इसमें व्यक्तिगत रुचि लेकर अपनी प्रस्तुतिकरण द्वारा वस्तु को बेचने का प्रयास किया जाता है। फिर अगला है विक्रय की शर्तों का निर्धारण। कभी कभी विक्रय में बहुत शर्त लगाए जाते हैं कि अगर आप हमारी ये पूरा करेंगे, ये डिमांड पूरा करेंगे तो हम आपको माल बेचेंगे। प्रत्येक व्यवसाय में विक्रय की एक नई नीति बनाई जाती है। इसमें विक्रय की विभिन्न शर्तें दी हुई रहती है। इन शर्तों में बिक्री का ढंग नगद है, उधारी है तो कितने दिन तक के अंतर्गत पटाना है आपको। 15 दिन तक नहीं पटाओगे तो आपको हो सकता है ब्याज भी लगेगा। महीना दिन नहीं पटाए तो हो सकता है आपको ब्याज भी लगेगा। इस ढंग से कितने दिन तक उधारी आप पटा सकते हैं, इस तरह की शर्तें दी जाती है। दूसरा, थोक या फुटकर जो व्यापारी रहते हैं उन अन्य कोई ढंग से आदि बातों के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण शर्तों का निर्धारण किया जाता है। विपणन कार्य में शर्तों का निर्धारण वस्तु के पूर्व आवश्यक है। पांचवा है उधार वसूली, रियलाइजेशन ऑफ क्रेडिट एंड सेल। व्यवसाय में उधार विक्रय आवश्यक है। बिना उधारी की कोई वस्तु आजकल चलती नहीं है, क्योंकि हर एक के पास, कुछ के पास महीने में पेमेंट आता है, कुछ के पास, जैसे किसानों के पास तो साल में जब धान फसल की बिक्री होती तब आता है पेमेंट, तो उस समय के लिए उधारी लेते हैं और बाद में फिर उसको जमा करते हैं। तो व्यवसाय में उधार का विक्रय आवश्यक है। जो उधार नहीं देगा उनका व्यापार चलेगा नहीं। किंतु उधार की वसूली कम महत्वपूर्ण नहीं है। पूर्ण वसूली न होने पर व्यवसाय का लाभ कम होगा। वहीं वसूली के लिए कठोर नियम बनाने पर ग्राहक क्रेता से व्यवसायिक संबंध बिगाड़ने का खतरा रहता है। अतः उधार वसूली के लिए एक आदर्श नीति का निर्धारण करना चाहिए। वो किसी से कड़ाई ना करे, किसी से धमकी चमकी ना लगाए, प्यार से समझा बुझाकर उनको उधारी को याद दिलाकर ऐसे वसूला जाए, तब कहीं व्यापार चलता है। दूसरा है
छठवां अंतिम है विक्रय के पश्चात भी सेवा। मैं आपको पहले बताता था, कुछ लोग माल खरीदने वाले क्रेता के घर माल पहुंचा कर देने की शर्त रखते हैं, हम माल पहुंचा कर देंगे, कोई भाड़ा नहीं लगेगा, किराया नहीं लगेगा। उसके पास विक्रय के पश्चात सेवा के अंतर्गत और क्या क्या आता है? विक्रय के पश्चात सेवा के अंतर्गत कई लोग वारंटी भी देते हैं, 1 साल 6 महीने जितने भी दिन रहेगा, कि अगर माल ख़राब होती तो हम उसकी भरपाई करेंगे या उसको मरम्मत करवाएंगे या फिर उसके बदले दूसरा देंगे। गारंटी वारंटी ये सारी चीज़ आता है। और उसके बाद जैसे हम टीवी खरीदे तो टीवी को दीवार में फिट करना, उसके लिए अपने मैकेनिक भेजेंगे। जैसे डीटीएच खरीदे तो डीटीएच के लिए उसको फिट करना, उसको ऊपर सेटेलाइट से मिलाना, और ये सारे मिस्त्री भी भेजते हैं। ये विक्रय के पश्चात सेवा में आता है। विक्रय के पश्चात ग्राहक सेवा भी अब महत्वपूर्ण है, कार्य हो गया है। इससे ग्राहकों के संबंध जुड़े रहते हैं। इन सेवाओं में ग्राहक से पूछताछ करना, बेची हुई वस्तुओं की मरम्मत करना या आश्वासन देना, विशेष अवसरों पर उपहार देना, कमीशन देना, ये सारी चीज़ शामिल है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे विपणन मिश्रण या मिश्रण, विपणन मिश्रण या मिश्रण, इसको मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। तो ठीक है, आप कल हम जब पढ़ेंगे तो आप इसी पेज को खोलेंगे। कौन सा पेज? ये आपका 299 पेज को खोलकर बैठेंगे, उसके बाद ही आपको मिलाते हुए समझ में आएगा। तो हम विपणन, हम यहाँ पर निशान लगा लो आप अपना, विपणन मिश्रण या मिश्रण आप इसी में बताएंगे। किसी को परेशानी होगी, जब तक आप उंगली से उंगली मिलाकर नहीं पढ़ेंगे इसको, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। महत्वपूर्ण पॉइंट को नोट करते जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही।